से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आज शाम के समय आप लोगों के साथ परमेश्वर की वचन की सेवकाई एक अवसर मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आज शाम के समय मीटिंग लीड करने वाला परमेश्वर का दास पास्टर पुरुषोत्तम डेविड भाग और आराधना लीड करने वाला ब्रदर आमोस सिंह क्रिस्टियन। आपका नाम आमोस सिंह करके वो नोटिस में आया था, इसलिए वो मुंह पे आया। प्रेज लॉर्ड। आमोस क्रिस्टियन और जेम्स पास्टर और मेरे भाई बहने सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं वंदन करता हूं। जैसे हमने नोटिस में लिखा था, आज का हमारा पढ़ाई का विषय जो है इब्रानियों का किताब, उसका 2 अध्याय के 3 आयत में वहां पर एक शब्द जो लिखा है बड़े उद्धार, उस विषय को लेकर हम आज परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस, इब्रानियों का पत्री जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है ऐसा विश्वास करते हैं। कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस भाषा को हम वहां पर समझते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये पौलुस के ही द्वारा लिखा हुआ एक पत्री है। इस विषय में हम समझ पाएंगे। प्रेरित पौलुस को आप लोगों के बीच में परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है। नए नियम के जो मेजर लेटर्स परमेश्वर का वचन में पढ़ेंगे तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। पूरा नया नियम का आधा से ज्यादा जो भाग है, जो पत्रियां हैं, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस के द्वारा ही लिखी गई है। और हम आज जो मनन के लिए चुना हुआ विषय जो है बड़े उद्धार। उद्धार जो शब्द हैं, हम
कई बार सुनते हैं, इवन हम कई बार इस शब्द का हम खुद इस्तेमाल किया हुआ है। उद्धार का एक सिंबल मतलब बच जाना। तो ये उद्धार का शब्द जो परमेश्वर का वचन में इसलिए आया है, मनुष्य परमेश्वर का वचनों को उल्लंघन करते हुए, उत्पत्ति के किताब में हम उस बात को देख सकता है। आदिम मनुष्य परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हुए, परमेश्वर ने जो मना किया था उसको करते हुए परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर का वचन में जो पाप की सजा जो परमेश्वर में लिखा है वो मृत्यु है, इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। पाप की सजा की वो योग्य बना उस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यहाँ पे कट हो गया था बीच में। ओके। तो जब परमेश्वर का उपस्थिति से वो पाप करने के कारण वे लोग परमेश्वर का उपस्थिति से जब दूर हो गए हैं, और अनंत काल की जो मृत्यु, मैं अगर कहूंगा तो हम 3 मृत्यु के बारे में परमेश्वर का वचन में देख सकता है। एक है हमारा शारीरिक मृत्यु, जो 80 या 90 साल के अंदर या 100 साल के अंदर, कुछ लोग अभी 100 साल 105 तक तो रहते हैं, उससे ज्यादा कोई रहते या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 100 साल के अंदर हमारे शारीरिक मृत्यु हो जाता है। दूसरा है आत्मिक मृत्यु। शारीरिक जीवन है, शारीरिक मृत्यु है। आत्मिक जीवन है, आत्मिक मृत्यु है। और तीसरा है अनंत काल की जीवन है, अनंत काल की मृत्यु है। जब परमेश्वर की बातों को मनुष्य ने उल्लंघन किया, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम ये फल को खाओगे उस दिन तुम्हारा मृत्यु होगा। लेकिन आदम और ईव जब उन्होंने उस फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, उसको खाया तो उनको शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ। हालेलुया। फिर वो उनकी आत्मिक रीति से उनका मृत्यु हो गया। आत्मिकता को लेकर उनका मृत्यु होने पर वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। और जब आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है, आप अनंत की मृत्यु का योग्य बनते। जब आप शारीरिक रूप से जिंदा है, उस समय आप आत्मिक तरीके से, आत्मिक रूप से आपका मृत्यु हो सकता है। आप आत्मिक रीति से मरा हुआ इंसान बन सकता है। शरीर में आप जिंदा होंगे, लेकिन आत्मिकता को लेकर, आपकी आत्मा को लेकर आप मरे हुए होंगे। हालेलुया। हम एक यूजुअल जो टर्म हम यूज करते हैं, हम पहले के समय, आजकल सबके पास मोबाइल अवेलेबल है, उससे पहले हमारे घरों में हम लैंडलाइन का इस्तेमाल किया जाता था। जब आप उस लैंडलाइन को, उसका रिसीवर को उठा के आपके कान में लगाएंगे, एक आवाज उसके अंदर से सुनाई देता है। तो उसका मतलब है वो जो लैंडलाइन है, जो फोन है, वो अलाइव है। लेकिन आप उस रिसीवर को उठाकर आपके कान में लगाते हैं तो कोई आवाज नहीं आते हैं। तब हम कहते हैं लैंड फोन इज डेड, फोन इज डेड, वो मरा हुआ है।
उसके अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो प्रियो, जब हम शारीरिक तौर से जिंदा हो तभी भी अगर परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ अगर कोई कनेक्शन आपके अंदर नहीं है, उसका मतलब है कि आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हालेलुया। जब फोन डेड हो जाते हैं हम क्या करते हैं? हम तुरंत वो जो सर्विस देने वाला बीएसएनएल के ऑफिस में हम फोन लगाते हैं, उनका नंबर को हम डायल करते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर में जो लैंडलाइन है वो डेड हो चुका है, उसके अंदर से बात नहीं हो रहा है, उसके अंदर से आवाज नहीं आ रहा है। तो वो कंप्लेन करने के बाद कुछ दिन बाद, नहीं तो एक दिन या 2 दिन के बाद, वे लोग आकर उसका कनेक्शन पहले जैसे थे वैसे वापस उसको कनेक्ट किया जाता है, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किया जाता है। जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वापस उस आवाज आने लगता है। हालेलुया। तब से लेकर के वो जिंदा है। हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से देखने में आप जिंदा हैं, लेकिन हम आपके अंदर की जो आत्मा है, उसकी आत्मिक स्थिति जो है वो मरे हुए हो सकता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बिता नहीं पा रहे हैं, तो आप आत्मिक रूप से मरे हुआ अवस्था में हैं। हालेलुया। तो एदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखने वाला आदम और हव्वा को ये परमेश्वर फिर से आकर उनके साथ मिलते हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। तब क्या होता है? वहां पर वो अपने आप को परमेश्वर से दूर करता है। अपने आप परमेश्वर के पास दौड़कर जाने वाले लोग अभी परमेश्वर के उपस्थिति से दौड़कर जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर का उपस्थिति पसंद नहीं आ रहा है, उसका मतलब है कि आप अंदर से मरे हुए हैं। आपको प्रार्थना में बैठना पसंद नहीं आ रहे, उसका मतलब है आप अंदर से आत्मिकता से लेकर आत्मिक को लेकर आप मरा हुआ अवस्था में हैं। प्रभु का उपस्थिति में जाने के लिए आपके अंदर वो चाहत नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आप अंदर से मरे हुए हैं। हालेलुया। आपको आपकी कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, वापस आपको कनेक्ट होना जरूरी है। हालेलुया। उसको कहते हैं उद्धार। हालेलुया। हमारा जो कनेक्शन वापस परमेश्वर के साथ जोड़ने की अवस्था को हम आत्मिक अवस्था में बोले तो हम उद्धार कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ का जो संबंध टूट गया हुआ मनुष्य कई प्रकार की बातों को लेकर परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए वो लोग कोशिश करते रहते हैं। हालेलुया। कई लोग कोशिश करते रहते हैं, कई पहाड़ पर चढ़ते हैं, कई दूर दूर तक यात्रा करते हैं, कई चीजों को अपना कर देखते हैं ताकि आत्मिकता को लेकर, हालेलुया, जीवित रहने के लिए, हमारी आत्मिकता को जीवन देने के लिए कई कोशिशें किया जा रहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है हमें उद्धार देने के लिए और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए एक ही एक मार्ग है, एक ही एक रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, मेरे अलावा, मेरे द्वारा अलावा कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास यानी मोक्ष में नहीं पहुंचता। हालेलुया। तो मोक्ष में पहुंचने के लिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक ही एक रास्ता है कि हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र
यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमारे उद्धार के लिए दिया हुआ कोई और नाम है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। तो मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ का जो संबंध फिर से बनाने के लिए, तो परमेश्वर ने जो दिया हुआ हमें आत्मिक जीवन देने के लिए दिया हुआ एक मार्ग है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज शाम के समय मैं परमेश्वर हमें देने वाला उस उद्धार के विषय में बात करने के लिए चाहता हूं। उद्धार क्या है? अभी तक हमने क्या देखा कि परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ संबंध को फिर से बनाने के लिए जो परमेश्वर ने दिया हुआ एक ही एक रास्ता, एक ही एक मार्ग है, वो हमारी उद्धार की मार्ग है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को, जो परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर से अलग हो गया था, परमेश्वर के उपस्थिति को खो गया था, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर की ओर वापस लेके आने के लिए अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को संसार के लिए, सारे दुनिया के लिए परमेश्वर ने दे दिया। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जब हम हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, हालेलुया, हमारे साल्वेशन के लिए हमने क्या किया? हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमने स्वीकार किया। हालेलुया। तो हमारे उद्धार जो है, हालेलुया, ये यीशु मसीह के द्वारा है। कोई कर्म के द्वारा हमारे उद्धार नहीं हो सकता है। आप पहाड़ चढ़ने पर आपकी उद्धार नहीं होता है, फलाना जगह पर जाने से आपकी उद्धार नहीं होता है। हालेलुया। मानव जाति के लिए उद्धार के लिए एक ही एक मार्ग है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उनकी उद्धार होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उद्धार पाए हुए लोग हैं, हालेलुया, आज शाम के समय, हालेलुया, मुझे सुनने वाले। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इब्रानियों का कलीसिया को कहता है, हमें जो मिला हुआ उद्धार जो है वो बड़े उद्धार है। हालेलुया। उसका मतलब आगे के समय में समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। क्या है ये बड़े उद्धार? परमेश्वर का वचन में जब इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय का 2 वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, वो पुराना नियम के बारे में हमें समझाता है। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। उसका मतलब क्या है? पुराना नियम में परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर का कहने को ना मानते हुए उन्होंने जो अपराध किया है, जो परमेश्वर का वचन का जो उल्लंघन किया है, उसकी बदले में परमेश्वर ने उन्हें ठीक ठीक सजा दे दिया। हालेलुया। वो स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने उनको वचन दिया था। हालेलुया। पुराना नियम और नया नियम का फर्क वहां पर है। परमेश्वर पुराना नियम में एजेंट्स के द्वारा अपना वचन दिया। हालेलुया। लेकिन नया नियम में आते हैं अपना खुद का बेटे के द्वारा वो परमेश्वर हमसे बात करता है। वो है पुराना नियम और नया नियम का जो फर्क। पुराना नियम में परमेश्वर किसी ना किसी को भेजकर he used to send somebody, वो किसी को भेजकर परमेश्वर के लोगों से बात करता था। हालेलुया। They used to call us the messengers. दूतों को परमेश्वर भेजता था। उनमें से मनुष्य परमेश्वर का दूत बन जाते थे और किसी स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने
भेजा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, हालेलुया, नूह के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को मैसेज दिया। वो एक मनुष्य था, मनुष्य के द्वारा, उसका मतलब है जो परमेश्वर का मैसेज को जो कैरी करने वाला व्यक्ति है वो दूत है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का मैसेज बोलने वाले हैं, उसका मतलब है कि आप परमेश्वर का दूत है। हालेलुया। जब नूह को परमेश्वर ने चुना, उनके समय में और कोई व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी थे। हालेलुया। परमेश्वर ने ढूंढता रहा, तो परमेश्वर सारे संसार को पानी के द्वारा नष्ट करने के लिए, जब परमेश्वर, लोग जो है परमेश्वर का ना मानते हुए अपने हिसाब से चलने लगा, बुराई पे चलने लगा, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने को लेकर परमेश्वर दुखी हो गया। हालेलुया। प्रियो, मैं एक बात इसके बीच में आपसे कहने के लिए चाहता हूं, कभी ऐसा ना हो आपको और मुझे लेकर परमेश्वर कभी दुखी हो। हालेलुया। आपको हालेलुया एक और साल हालेलुया जीवन में देने को लेकर परमेश्वर कभी दुखी ना होने पाए। हालेलुया। आपको हालेलुया परमेश्वर कुछ देते हैं, उसके विषय में परमेश्वर फिर हालेलुया ये सोचने ना पाए कि मैंने क्यों उसको वो दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको एक और साल बढ़ा के देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उस विषय को लेकर, आपके आयु को लेकर, आपके उम्र को लेकर परमेश्वर खुश होना जरूरी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने को लेकर दुखी हो गया और परमेश्वर ने डिसाइड किए कि मैं सारी जो लोग हैं मनुष्य को मैं हालेलुया नाश करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर ने देखा कि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के बात को मानने वाला है या नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ढूंढा, तो परमेश्वर ने देखा, तो नूह को परमेश्वर को हालेलुया परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं एक धर्मी व्यक्ति को अधर्मियों के साथ मैं उनको मार नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया, हमारे देश में परमेश्वर हालेलुया कुछ कष्ट लाने से पहले परमेश्वर देखता है कि कोई एक व्यक्ति परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारने वाला, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर के रास्ते में चलने वाला कोई है या नहीं। वो परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सोदोम गोमोरा के विषय में आप देख सकता है, वहां पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के पास उनको भेजा था। अब्राहम से परमेश्वर ने बातें किया और अब्राहम के घर में वो स्वर्गदूत 3 लोग थे। वहां पर अब्राहम के साथ खाए पिए और समय व्यस्त किया, वहां पर समय बिताया। उसके बाद परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर का दूत जो है हालेलुया सोदोम और गोमोरा की ओर हालेलुया गया। तो उस यात्रा में वहां जाने से पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत अब्राहम से कुछ बातें किया। अब्राहम से बोला कि हम सोदोम और गोमोरा को नाश करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो अब्राहम जानता था कि लोत, उनको जो भाई हैं, उनके जो कजिन ब्रदर हैं, वो सोदोम और गोमोरा में रहता था। और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं उस देश को, उस जगह को नाश करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, हमारे भाई बहनों का जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने हमें दिया है। उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, उनके लिए बिचवाई करना जरूरी को हमारी रस्ती है। हालेलुया। जब अब्राहम को ये बात कहा कि मैं सोदोम और गोमोरा को नाश करने के लिए जा रहा हूं, तो अब्राहम ने क्या किया? बातें करने लगा।
क्या परमेश्वर 50 धर्मी लोग हैं तो आप उस देश को, उस सिटी को आप नाश करोगे? परमेश्वर ने बोला मैं नहीं करूंगा, मैं उस देश को, उस नगर को नाश नहीं करूंगा। लेकिन अब्राहम को फिर डाउट लगा कि सोदोम और गोमोरा में 50 धर्मी लोग होंगे या नहीं। फिर उन्होंने उसको कम किया और फिर उन्होंने कम किया, फिर उन्होंने कम किया और कम करके हालेलुया हम समझ सकता है हालेलुया उस सोदोम और गोमोरा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन हालेलुया परमेश्वर के सामने अब्राहम गिड़गिड़ाने के कारण लूत और परिवार को परमेश्वर ने बचाने के लिए कोशिश किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम किसी व्यक्ति के लिए बिचवाई करते हैं प्रभु के उपस्थिति में, वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। आपके पड़ोसी के लिए, आपकी भाई के लिए, आपकी बहन के लिए जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, जो अनंत काल की न्याय विधि के हालेलुया सामने उस न्याय विधि को जीवन में अनुभव करने जा रहा है, उन व्यक्तियों के लिए जब आप बिचवाई करोगे, आप अब्राहम के समान परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, बिचवाई करो, मेरे भाई वहां पर रहता है, उस नगर को आप बचाना है। तो परमेश्वर ने एट लास्ट में परमेश्वर ने बोला चलो मैं आपकी बात मानता हूं, और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को वहां पर भेजा जहां हालेलुया लूत रहता था, उनके घर में भेजा, और वहां जाकर हालेलुया एक मैसेज वहां पर बोला कि मैं इस सिटी को, इस देश को नाश करने के लिए जा रहा हूं, यहां से आप लोग निकलिए, जल्दी निकलिए, कभी रुकना नहीं, आप दौड़ते रहो, यहां से भागते जाओ। प्रियो, हम ऐसा एक समय पे आ चुका है, परमेश्वर का न्याय विधि देश में आने वाला है, ऐसा एक समय में हम जी रहे हैं। अभी हमें रुकने के लिए समय नहीं है, हमें पीछे मुड़कर देखने के लिए समय नहीं है। हम अपने आप को बचाने का कोशिश में इन दिनों में लगे रहे। हालेलुया, एक से बढ़कर एक ऐसा कहीं ना कुछ परेशानियां अभी बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हमारे परमेश्वर के आगमन हालेलुया एकदम करीब आ गया है। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे हालेलुया लूत के वहां पर जाकर हालेलुया स्वर्गदूतों ने बोला कि अभी रुकने के लिए समय नहीं है, आप लोग जल्दी निकलिएगा, कभी रुकना नहीं है। जिस पहाड़ को परमेश्वर ने दिखाया आप दौड़ के जाइए। हालेलुया, लेकिन हालेलुया वहां पर देख सकता है जब हालेलुया लूत हालेलुया उनके परिवार को लेकर उस हालेलुया सिटी को छोड़कर भाग रहे हैं। हालेलुया, लूत की जो पत्नी है हालेलुया जिस नगर को वो छोड़कर जा रही है, जिस चीजों को वो छोड़कर जा रही है, हालेलुया वो पीछे मुड़कर देखा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है आज भी वो वैसे की वैसे वहां पर खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हमें पीछे मुड़कर देखने की अभी समय नहीं है। हालेलुया, जितना हालेलुया हम हालेलुया बचने के लिए कोशिश करें, प्रभु हमें जो अवसर एक एक दिन दे रहे हैं, हालेलुया हमारे उद्धार के लिए दे रहा है। हालेलुया, कल हम मर मिट नहीं गए हैं, एक और चांस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि बचने के लिए। प्रियो, ऐसा हालेलुया आगे काफी समय नहीं जाएगा। हालेलुया, अधिक समय जाने से पहले जो आने वाला है वो आएगा, उसकी हालेलुया सारी तैयारियां हो चुका है। हमारी आंखों के सामने हम उन सारी चीजों को देख रहा है। प्रभु ने जो अपने आगमन की वायदा के द्वारा हमें जो बोला है, चिन्ह, सारे चिन्ह हमारी आंखों के सामने पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हालेलुया, प्रियो, हमारे सामने अधिक समय अभी नहीं है, अपने आप को हम तैयार करें। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है लूत की वाइफ को आप लोग याद करो, क्योंकि हालेलुया उनके जीवन में परमेश्वर ने मौका दिया था। हालेलुया, आज भी
हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज ये हालेलुया मेरे आखिरी संदेश है कि नहीं, मैं नहीं जानता। कल एक और मैसेज देने के लिए मैं रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं नहीं जानता। मेरे जीवन को सुधारने के लिए एक और अवसर मेरे जीवन में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन हालेलुया परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हालेलुया ये ही है हमारे लिए सुप्रसाद समय। हालेलुया परमेश्वर का प्रसन्न समय अभी है। हालेलुया अगले क्षण में हालेलुया हमें क्या होगा करके हम नहीं जानते हैं। हालेलुया लेकिन मुझे सुनने वाले हर एक को परमेश्वर एक और चांस आज रात के समय दे रहा है। बचने के लिए एक और समय परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर के साथ का जो हालेलुया जो संगति है, फिर से हालेलुया उसके कनेक्शन मिलाने के लिए एक और अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में लोथ के समान हालेलुया नहीं होना है। नूह के समय में जो हुआ है ऐसा नहीं होना है। वो लोगों ने परमेश्वर की ओर से दिया हुआ मैसेज को सुना, लेकिन उन्होंने अपना जीवन में उस मैसेज को हालेलुया उनके जीवन में उतारा नहीं। उनके जीवन में वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए वो उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। हालेलुया इसलिए यहाँ पर हालेलुया जिस वचन को हमने पढ़ा है वहां पर तीसरा आयत में आप लोग बड़े उद्धार के विषय में निश्चिंत हालेलुया रहते क्यों है, ऐसा पूछ रहा है कि आपको इस बड़े उद्धार के विषय में आपको सोचना जरूरी है। हालेलुया हम कंपेयर करके सोच रहे हैं। पुराना नियम में जो बचने का चांस, उद्धार के लिए चांस दिया था, लेकिन वो लोग उसके विषय में सोचा ही नहीं। एक एक बार नूह ने जब प्रचार किया, लोग मस्ती मस्ती में मैसेज को सुना, लेकिन कोई अपना जीवन को सुधारा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। बारिश होने वाला है करके नूह ने बोला तो कैसे होंगे, उन्होंने पहले कभी बारिश को देखा ही नहीं है। हालेलुया आज भी हम वही कह रहे हैं, 2000 साल पूर्व जो मरा यीशु मसीह वापस आएंगे करके बोलेंगे तो कौन विश्वास करेगा। हालेलुया लेकिन हालेलुया उनको दिया हुआ वचन अगर स्थिर रहा तो हमें दिया हुआ वचन भी स्थिर है, उसका कोई बदलावट नहीं है। हालेलुया दूसरा आयत में क्या लिखा है, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वो स्थिर रहा। यानी पुराना नियम में जो वचन परमेश्वर ने दिया था उसको कोई चेंजेस नहीं आया। नाश होने वाला है करके परमेश्वर ने बोला, वो नाश हो गया, कोई चेंजेस नहीं आया। हालेलुया हालेलुया सोदोम और गोमेरा को नाश करेंगे करके परमेश्वर ने अपने दूत स्वर्गदूतों के द्वारा कहा, कोई चेंजेस नहीं आया। हालेलुया हालेलुया स्वर्ग में से, आकाश में से सल्फर गिरा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर गिरा। हालेलुया सारा का सारा देश जो है वहां पर हालेलुया उन्मूल नाश हो गया, वहां पर कोई रहा नहीं, सब कुछ आग के हालेलुया आग से भस्म हो गया। प्रियो ऐसा एक विनाश हमारे सामने भी आने वाला है। उससे पहले परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, आपके उद्धार के विषय में सोचो। प्रियो हालेलुया हमारे आत्मिकता को लेकर सोचने की समय आ गया है। हालेलुया इन दिनों में हालेलुया यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने की समय आ गया है। अपने आप का उद्धार को लेकर हालेलुया मैंने एक बार यीशु को स्वीकार कर लिया बस काफी है, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत समझो। क्या आज भी परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन हालेलुया कायम है कि नहीं, वो एक बार देखो। क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में आप उस खुशी को अनुभव कर पा रहे हैं? जैसे मैंने पहले कहा हालेलुया, जैसे आप लैंडलाइन हालेलुया फोन को उठाकर उसके रिसीवर को उठाकर आपके कान में लगाते हैं, उसमें से एक आवाज आ रही कि नहीं?
उसमें से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, उसका मतलब डेड हो चुका है, कनेक्शन नहीं है। अगर आपकी आत्मिकता को लेकर परमेश्वर के उपस्थिति को आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके कनेक्शन को एक बार हालेलुया उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन हालेलुया ढूंढ लीजिएगा। हालेलुया हमारे उद्धार को लेकर हालेलुया एक साधारण उद्धार नहीं है, बड़ा उद्धार करके लिखा है। हालेलुया हालेलुया हम कहते हैं बड़ा चांस उनको मिला है, ऐसा कहते हैं। हालेलुया हमें भी वही चांस मिला है। हालेलुया हमें हालेलुया मिला हुआ चांस जो है, परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़ा चांस हमें दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया पुराना नियम में जैसे हमने कहा कि स्वर्गदूतों को भेजकर, मनुष्यों को भेजकर परमेश्वर लोगों से बात करता था, अपना जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर बात करता था। हालेलुया हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, हिजकिय्याह नाम के एक राजा को परमेश्वर ने संदेश भेजा। हालेलुया संदेश मिला तो उन्होंने क्या किया, हालेलुया दीवार की ओर अपने मुंह को उन्होंने रखा और वो उस संदेश के सामने रोने लगा। उस संदेश को उन्होंने ठुकराया नहीं। प्रियो हालेलुया उनके जीवन में उनके रोने के, उनके समर्पण के कारण 15 साल परमेश्वर ने उनको लंबा करके दिया। हालेलुया आज भी परमेश्वर ये संदेश हमें इसलिए दे रहा है कि हालेलुया हम हालेलुया उस राजा के समान हम रोना शुरू करें। हम प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर हमें जो अवसर, जो मैसेज हमें दे रहा है, उसके सामने हम अपने आप को हालेलुया टटोल कर देखिए, अपने आप को परख कर देखिए कि मेरा परमेश्वर के साथ का कनेक्शन अभी भी हालेलुया कायम है कि नहीं, जारी है कि नहीं, या मैं अभी हालेलुया आत्मिकता को लेकर मैं मरा हुआ अवस्था में हूं या नहीं। हालेलुया तो नया नियम में आते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजना हालेलुया छोड़कर अपना खुद के बेटे को, एकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हालेलुया नया नियम में यीशु ने एक हालेलुया उपमा इस प्रकार कहा। हालेलुया एक हालेलुया जो स्वामी अपना खेती में जो काम करने वाले लोगों के पास अपना जो दूतों को भेजा, दूतों को भेजकर उनके साथ बात करने लगा। हालेलुया लेकिन हालेलुया यीशु मसीह कहता है जब हालेलुया मालिक के दूत जो हालेलुया मैसेज को लेकर उनके पास आया, हालेलुया उनको मारपीट करके उनको मार दिया। हालेलुया लेकिन हालेलुया लास्ट में परमेश्वर हालेलुया उस उपमा में कहता है कि हालेलुया वो उनका खुद का बेटे को वहां पर भेजा। हालेलुया तब जो लोग हैं उनके अंडर में काम करने वाला, खेतीबाड़ी करने वाला, वो लोग सोचा कि हाँ यही है उनका बेटा, अगला मालिक ये है, तो हम इसको भी मार देते। हालेलुया वही हुआ। हालेलुया जब परमेश्वर ने पुराना नियम में संदेश भेजा, पुराना नियम में परमेश्वर ने दूतों को भेजा, तो उनके साथ लोग बलात्कार करने लगा, उनको मारने लगा। हालेलुया नया नियम में आते हैं तो हालेलुया परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को, खुद बेटे को भेजा। तभी भी दुनिया ने क्या किया? हालेलुया 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 मैसेज भेजने वाला कोई और है, वो समझना जरूरी है। मैसेज बोलने वाले के साथ आप कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैसेज जो संदेश भेजा है वो कोई और है। वो एक दिन आएगा, वो न्याय करेगा। हालेलुया संदेश संदेश को लेकर गया नूह के बात को कोई नहीं माना। हालेलुया लेकिन हालेलुया हम उस नाव में देख सकता है, हालेलुया सिर्फ 8 जन उस नाव के द्वारा हालेलुया उद्धार पाए हैं। मैसेज सब लोगों ने सुना था, न्याय के बारे में सब लोगों ने सुना था, लेकिन उद्धार पाने वाला बहुत कम थे। हालेलुया प्रियो यीशु मसीह भी कहा कि हालेलुया हालेलुया पीछे बहुत सारे लोग होंगे,
लेकिन सचमुच उद्धार पाने वाला बहुत कम होंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर फिर से हमें इस हालेलुया मैसेज को हमें फिर से दे रहा है कि ताकि हम उद्धार पाए। हालेलुया। नूह के परिवार, हालेलुया, नूह ने जो प्रचार किया, हालेलुया, एटलीस्ट वो उनका परिवार को बचा पाया। हालेलुया। लेकिन हमारा विषय को लेकर हमें वो भी डाउट लगेंगे कि हम अपना खुद का परिवार को बच पाएंगे नहीं पाएंगे, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें सोचना, हमें विचार करना जरूरी है। हम हालेलुया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल परिवार समेत हमने सेवा किया है, आराधना किया है, प्रार्थना किया है। हालेलुया। लेकिन हम अपने परिवार को, हमारे बच्चों को बचा पाएंगे नहीं पाएंगे। हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया हम परमेश्वर की भय में, हालेलुया, परमेश्वर के डर में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को कायम रखने के लिए हम कोशिश करें, परमेश्वर का भक्ति में हम आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो संदेश भेजा था, दूसरे के साथ परमेश्वर ने भेजा था, दूसरे व्यक्तियों को चुनकर भेजा था। हालेलुया। स्वर्गदूतों को भेजकर संदेश दिया था, लेकिन नया नियम में आया तो ये अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, ये बड़ा उद्धार है कि परमेश्वर किसी के द्वारा हमें ये मैसेज नहीं दिया, किसी के द्वारा ये संदेश हमें नहीं दिया, वो स्वयं अपने बेटे को भेजा कि सीरियसनेस को लोग समझ पाए। हालेलुया। अगर दूतों के द्वारा दिया हुआ मैसेज जैसे बोला गया वैसे पूरा हो गया है, तो पुत्र के द्वारा दिया हुआ मैसेज मैं कहता हूं सचमुच हमारी आंखों के सामने पूरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है, ये तो होना ही वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वो स्थिर रहा और हर एक अपराध, इब्रानियों का किताब 2 अध्याय का 2 आयत में पढ़ रहा हूं, हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला है। तो क्या है? हालेलुया 3 आयत, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। हालेलुया। अगर उनको मिला हुआ संदेश को वो लोग ठुकराने के कारण उनके जीवन में अगर वो लोग परमेश्वर का न्याय को अनुभव किया है, सजा को पाया है, तो प्रियो परमेश्वर अपना पुत्र के द्वारा दिया हुआ वचन, हालेलुया, कोई बदलावट नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप और मैं इस वचन को अगर सीरियसली नहीं लेते हैं, जरूर हमारे ऊपर एक बड़े से न्याय आने वाले हैं। हालेलुया। ये बड़े उद्धार करके बोलने का कारण पहला, ये परमेश्वर ने अपना बेटे के द्वारा हमें दिया, किसी और के पास नहीं भेजा, खुद दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई बातें जो हैं हम आजकल देखते हैं, कई जो अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका सीरियसनेस बड़ा है। हालेलुया। ये जो लॉकडाउन के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जो है, हालेलुया, हमसे इस प्रकार कहा, आज हालेलुया कल रात 12 बजे से लेकर कोई बाहर नहीं निकलने का। हालेलुया। क्योंकि उस संदेश का, उस मैसेज का इंपॉर्टेंस इतना महत्वपूर्ण था, इस कारण से वो डायरेक्टली बात किया हमसे। हालेलुया। अगर चाहे तो इतना सीरियस बात नहीं है तो किसी को भेज सकता था। हालेलुया। उनको उनका असिस्टेंट या उनके असिस्टेंस करने वाला कोई एक व्यक्ति के पास वो मैसेज, वो संदेश दे सकता था, या किसी मीडिया को वो संदेश दे सकता था।
लेकिन वो खुद जाकर कहा ताकि हालेलुया इंडिया के लोग उस मैसेज को बड़े गौरव से ले पाए। हालेलुया। आज भी हम हमारे चर्चेस को बंद करके हमारे घरों में हम इसलिए हैं, हम अपने अपने जॉब के जगह पर नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने घरों में बैठकर जॉब कर रहे हैं। क्यों है? क्योंकि जो संदेश हमें दिया है वो एक साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया। हम उस संदेश को हमने पूरे के पूरे हमने उस संदेश को स्वीकार किया। हालेलुया। अगर ऐसा है तो पुराना नियम के जैसा परमेश्वर ने किसी के साथ ये संदेश को नहीं भेजा है। उद्धार करना, अपने आप को हालेलुया बचाना है करके संदेश परमेश्वर ने किसी एंजल्स के द्वारा नहीं दिया, किसी दूत के द्वारा नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं हालेलुया अपना पुत्र को यहाँ पर भेजा और कहा कि आपको बचना है तो एक ही मार्ग है। यीशु ने कहा कि मैं ही हूं वो मार्ग, मेरे द्वारा अलावा कोई स्वर्ग में यानी पिता के पास नहीं पहुंचता है। संदेश का गौरव को आप समझ ले। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं पृथ्वी में आकर कहता है कि मैं ही एक मार्ग हूं। हालेलुया। उस संदेश का गौरव हालेलुया हमें समझना जरूरी है। मैं जल्दी आगे बढ़ने के लिए चाहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर स्वयं, ये मैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक परमेश्वर खुद बोला हुआ वचन है। प्रियो, ये पास्टर विजय या कोई और पास्टर या कोई और एक सिस्टर या कोई एक ब्रदर या कोई एक भविष्यवक्ता ने बोला तो आप उस बात को छोड़ भी सकता है, ले भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो बात बोला है आपको हालेलुया उसको समझना, उसको हालेलुया स्वीकार करना ही आपकी भला है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे नूह के समान हालेलुया परमेश्वर ने वार्निंग दिया, जैसे नूह के समान हुआ है वैसे मनुष्य पुत्र का समय में भी होने वाला है। क्या होने वाला है? जो संदेश दिया है कोई हालेलुया सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन आखिर में जो संदेश दिया है वो पूरा होगा। नूह के समय में जैसे हुआ है वैसे मनुष्य का पुत्र के समय में भी होगा। यीशु खुद कहा है। इसलिए प्रियो, ये हमारे लिए वार्निंग है कि हमें दिया हुआ इस बड़े उद्धार के विषय में आप निश्चिंत ना रहिए, आप थोड़ा विचार करिए। हम आजकल ऐसा समय में जी रहा है, सब कुछ बातों के लिए हम बोलते हैं निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का, लेकिन अभी टेंशन लेने की समय आ गया है। आप निश्चिंत मत रहिए, अब थोड़ा सोच विचार कीजिए। प्रभु ने इतना कुछ हमारे लिए किया है तो उस मैसेज को स्वीकार करने में हमें क्या दिक्कत हो रहे हैं? हमारी उद्धार के लिए प्रभु ने सब कुछ किया है। अपना एकलौते बेटे को यहाँ पर भेजा हमारे पाप की क्षमा के लिए। हालेलुया। उसने हमारे पापों को उठाते हुए जो हम करना था सब कुछ उन्होंने हमारे लिए कर दिया है, तो हमें सिर्फ उसमें विश्वास करना है। उसके अलावा हमें क्या करने के लिए परमेश्वर मांगता है? परमेश्वर कुछ और नहीं चाहता है, कुछ और नहीं मांग रहा है। आपको 10 माइल चलने के लिए नहीं कह रहा है, 100 किलोमीटर चलने के लिए नहीं कह रहा है, 10 लाख रुपया खर्चा करने के लिए नहीं कह रहा है। हालेलुया। जहां आप बैठे हैं वहां बैठे बैठे आपका हृदय को हालेलुया परमेश्वर के सामने समर्पण करने के लिए मांग रहा है। आपके जीवन को परमेश्वर के उपस्थिति में समर्पण करने के लिए मांग रहा है। यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता, आपकी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए हृदय में विश्वास कर मुंह से अंगीकार करने के लिए बोल रहा है। इससे सस्ता, इससे भी कम और क्या करेंगे आपके लिए? प्रियो, हालेलुया। हमें ये सब परमेश्वर ने, ये उद्धार जो है हमें फ्री में दिया, उसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। हमारा ऐसा विचार है जो चीज हमें फ्री में मिलता है कोई वैल्यू है ही नहीं। हालेलुया। जब आप 25,000 रुपया देकर आप एक घड़ी खरीदते हैं, आप बहुत वैल्यू करते हैं क्योंकि आपने 25,000 रुपया उसके लिए खर्चा किया है।
1 लाख देकर आप एक आईफोन खरीदेंगे तब आप बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि आपने खर्चा किया है। प्रियो, हालेलुया, आपके उद्धार को लेकर आपने खर्चा नहीं किया, लेकिन किसी ने तो खर्चा किया है। आपका आप उस हालेलुया उसका वैल्यू को समझ लें। 100 बच्चे में से 1 को नहीं दिया, 10 बच्चों में से 1 को नहीं दिया, 2 में से 1 को नहीं दिया, 1 ही था, उसको दे दिया हमारे लिए। तो इससे बढ़कर क्या है? हालेलुया, प्रभु ने जो हमारे लिए जो खर्च किया है, उसका सब कुछ हमारे लिए खर्च किया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? स्वर्ग की सारी महिमाओं को हालेलुया उसका इनकार करते हुए, इनके त्याग करते हुए इस दुनिया में आया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें दिया उद्धार जो है वो बड़ा उद्धार है। वो हालेलुया जो कोई छोटी मोटी हालेलुया छोटी बात नहीं है वो। हालेलुया, यीशु ने जो हालेलुया हमारे लिए सहा है, क्या हालेलुया कोई व्यक्ति अपना मुंह से उस चीज का वर्णन कर सकता है? हालेलुया, मैं पिछले दिनों में एक मैसेज में इस प्रकार सुना, यीशु के शरीर में हालेलुया जो घाव हुए हैं, 4500 घाव उनके शरीर में, जो हालेलुया उनके शरीर में मारपीट के कारण उनके शरीर में घाव हुआ है। 4500 जो हालेलुया उनका शरीर में हालेलुया घाव हुए हैं। प्रियो, एक हालेलुया एक पिन हमारे हाथ में लग जाते हैं, एक घाटे हमारे हालेलुया पैर में हालेलुया लग जाते हैं तो कितना दर्द हमें होता है। यीशु ने जो हमारे लिए किया है, हालेलुया, मैं अपना मुंह से उस चीज का वर्णन हालेलुया नहीं कर पाऊंगा। मेरा भाषा हालेलुया उसके लिए हालेलुया हालेलुया मेरा भाषा इतना नहीं है। हालेलुया, मैं हालेलुया 4-5 भाषा जानने वाला हो तो भी मैं उस चीज का वर्णन आपके सामने नहीं कर पाऊंगा। प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने ये दान में दिया, इसलिए कि क्योंकि हम उसका दाम चुका नहीं पाता था। हालेलुया, किसी और ने हमारे लिए हालेलुया सारा पेमेंट कर दिया। हालेलुया, लेकिन हालेलुया जिन्होंने हमारे लिए जो पेमेंट किया है, वो चाहता है कि जो आप बड़ा उद्धार आपको दिया है, आप उसको बहुमूल्य समझे। प्रभु हमसे वही चाहता है। जब हम पाप में फिर से डूब जाते हैं, हम जानबूझकर पाप करते हैं, हम जानबूझकर गंदगी में हालेलुया वापस चले जाते हैं। हालेलुया, जिन्होंने आपके लिए हालेलुया दाम हालेलुया चुकाया, उनको हालेलुया दर्द होता है। हालेलुया, मनुष्य का सृष्टि करने के कारण नूह के समय में परमेश्वर ने पश्चाताप किया, मैंने क्यों सृष्टि किया। लेकिन आज हमें देखकर परमेश्वर हालेलुया दुखी ना हो पाए, मैं इसके उद्धार के लिए मैं क्यों अपना हालेलुया एकलौता बेटे को क्यों दे दिया, ऐसा परमेश्वर सोचने ना पाए, परमेश्वर खुश होने पाए। हालेलुया, आपकी आत्मा को बचते हुए देखते हालेलुया परमेश्वर स्वर्ग हालेलुया आनंदित हो पाए। जब हालेलुया हम पास्टर्स लोग परमेश्वर का वचन के आधार पर कहते हैं, जो हालेलुया व्यर्थ में भूमि में कोई हालेलुया पापी व्यक्ति हालेलुया मन फिराते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया, क्योंकि किसी ने तो हालेलुया किसी ना किसी एक व्यक्ति तो परमेश्वर ने जो दाम चुकाया है, जो हालेलुया मूल्य चुकाया है, उसको समझ लिया। परमेश्वर खुश हो जाते हैं, स्वर्ग खुश हो जाते हैं। लेकिन हालेलुया जब हम हालेलुया दिया हुआ हालेलुया हमारी उद्धार को लेकर हालेलुया हम विचार नहीं करते हैं, उसको व्यर्थ में जाने देते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते हैं, स्वर्ग दुखी हो जाते हैं। प्रियो, आपको और मुझको लेकर स्वर्ग दुखी ना हो पाए। हालेलुया, हमें एक और अवसर परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया एक वाटिका में हालेलुया एक बड़ा सा पेड़ था। हालेलुया उस वाटिका को संभालने वाला व्यक्ति उसके लिए सब कार्य कर रहा था, उसके लिए सब कुछ कर रहा था। हालेलुया, उस समय उस वाटिका का मालिक वहां पर आता है
और कहता है कि हालेलुया ये पेड़ जो है काफी समय से ऐसे की ऐसे ही पड़ा है, उसमें कोई फल नहीं आ रहा है, एक काम करो उसको काट दो, क्योंकि उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। हालेलुया। जो पानी पिला रहा है, जो फर्टिलाइजर्स दे रहा है, उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो पेड़, काट दो। लेकिन उसको संभालने वाला हालेलुया उस व्यक्ति वहां पर कहता है कि 1 और साल उसको हालेलुया रहने दो। प्रियो हालेलुया 2020 में कितने पेड़ों को काट दिया गया है, लेकिन हमें हालेलुया इस 7वां महीने के शुरुआत तक परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए जो खर्च कर रहा है, जो प्रेम दिखा रहा है, उसका वैल्यू हम कर पाए। हालेलुया। मेरा समय हालेलुया बहुत आगे बढ़ गया है। हालेलुया। मैं हालेलुया सारे हालेलुया सब कुछ मैं बोल पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जो हमें दिया हुआ उद्धार जो है बड़ा उद्धार है, उसका कारण ये है कि हालेलुया यहाँ पर 3रा आयत में लिखा है कि हालेलुया जिस चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई है, चर्चा उसका मतलब मलयालम और इंग्लिश में हालेलुया, हम ये मैसेज जो है परमेश्वर ने खुद दिया है हमें। द लॉर्ड which at the first began to be spoken by the Lord. हालेलुया। परमेश्वर ने खुद इसका प्रचार किया। ये कोई पास्टर का सपना या कोई पास्टर का मैसेज नहीं है उद्धार, ये परमेश्वर ने खुद प्रचार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद बोला बच जाओ। हालेलुया। मैं भी वही हालेलुया वहां से कोट करके आपको बोलता हूं। हालेलुया। आज मेरा हालेलुया में संदेश नहीं है उद्धार, परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। आपका उद्धार होना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा हालेलुया और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो यीशु मसीह ने प्रचार किया वो सुनने वालों ने हमें दिया। मतलब क्या है? जिन्होंने सुना अपना उद्धार पाया और चुपचाप रहा, ऐसा नहीं। जिन्होंने सुना है 2000 साल पहले यीशु ने जो प्रचार किया, 12 लोग सुने, 12 लोग के बाद 70 लोग सुने, हजारों लोग सुने, वहां से लेकर 2000 साल तक इसी का प्रचार होते आ रहा है। जितनों ने उसको सुना है उन्होंने प्रचार किया। दे कैरी फॉरवर्ड द मैसेज। आज भी मुझे भी वही करना है, आपको भी यही करना है। आपका फेसबुक के द्वारा या आपके व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी माध्यम हो, परमेश्वर का वचन को कैरी फॉरवर्ड करना है। यू हैव टू फॉरवर्ड द मैसेज। हालेलुया। मैं भी आपको बोलने के लिए इतना क्षमता नहीं होगा, किसी को समझाने के लिए आपको इतना एबिलिटी नहीं होगा, लेकिन आपको फॉरवर्ड तो कर सकता है। मैं जानता हूं इस लॉकडाउन के समय में काफी लोग हालेलुया कई मैसेज को सुनने के बाद हालेलुया खुद मुझे फोन किया कि आप हालेलुया इस संदेश को जारी रखो, आप यूट्यूब में संदेश डालना, आप शेयर करना, क्योंकि हमें पसंद है, हमें सुनना है। प्रियो हालेलुया जो चीज हम पहले नहीं कर पाता था, ये एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको भी एक अपॉर्चुनिटी में हम बदल डाले। हालेलुया। हालेलुया जितना हम पहले नहीं कर पाते थे, हालेलुया सिर्फ हमारा संडे हालेलुया सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक हमारा आराधना खत्म, फिर हम जाके सो जाते थे। लेकिन आज ऑनलाइन माध्यम के द्वारा मैसेज इतना फास्ट में स्प्रेड हो रहा है, इतना शेयर हो रहा है, कई लोग सुन रहा है, कई देश में पहुंच रहा है। हालेलुया। टीवी माध्यम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जितना माध्यम जितना मीडियम से उसके द्वारा परमेश्वर का वचन सब जगह पहुंच रहा है। यीशु मसीह का आगमन का एक चिन्ह है कि परमेश्वर का वाणी सब जगह पर सुनाई जाएगी।
वो आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। आज रात भी हालेलुया मैं यहाँ पर गांधीनगर में बैठे हुए हालेलुया किसी और जगह में बैठने वालों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने कभी परिचय नहीं किया, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया प्रियो, हालेलुया अभी 5 मिनट और मेरे सामने है। हालेलुया उस 5 मिनट में मैं मेरे वचनों को हालेलुया समाप्त करने के लिए, इस मैसेज को हालेलुया समाप्त करने के लिए मैं चाहूंगा। हालेलुया ये बड़े उद्धार है। ये हालेलुया ऐसा कहने का कारण है कि ये परमेश्वर ने खुद प्रचार किया। दूसरा, जितनों ने उस वचन को सुना है वो दे कैरी फॉरवर्ड द मैसेज। हालेलुया। उसके बाद और 7 परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये डिवाइन मैसेज है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रचार किया और जितनों ने उसको सुना वो लोग कैरी फॉरवर्ड किया, और परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार अद्भुत बातों के द्वारा पवित्र आत्मा को देते हुए उसको गवाही दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मैसेज है ये मैसेज। हालेलुया। कलीसिया वो मैसेज कैरी फॉरवर्ड करता रहा। हालेलुया वो बोलता रहा। हालेलुया। आज शाम के समय भी हालेलुया जो हालेलुया कर्तव्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, हालेलुया मेरी अंदर जो परमेश्वर ने दिया हुआ उस हालेलुया कर्तव्य को मैं आज रात के समय पूरा कर रहा हूँ। आज रात में इस वचन बोलने के कारण ये वचन हालेलुया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे और भी बोलना है इस उद्धार के बारे में। प्रियो मैं हालेलुया आप सबसे निवेदन करते हुए मेरी बातों को समाप्त करने के लिए चाहूंगा। हालेलुया इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर आप में से किसी व्यक्ति इस उद्धार को नहीं पाया है तो आज शाम के समय एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। ये मानसिक शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया आप आपके हालेलुया हृदय को यीशु मसीह के लिए दे दो। मैं जानता हूं कई जो लोग हालेलुया मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया हालेलुया कुछ दिनों से परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं, ज्यादा उनके बैकग्राउंड नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन मेरे बहनों भाइयों हालेलुया मैं आपसे कहने के लिए चाहूंगा कि हालेलुया उद्धार के लिए एक मार्ग है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया ये बोलने के कारण आप हालेलुया कोई व्यक्ति मुझे मार डाला तो भी चलेगा, लेकिन हालेलुया उद्धार के लिए एक मार्ग है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आपकी हालेलुया उद्धार के लिए सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया आपको इतना करना है कि हालेलुया यीशु मसीह मेरे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए मरा है, मेरे पाप की हालेलुया सजा उसने उठाया है, उसके द्वारा हालेलुया मैं आनंद जीवन पाने के लिए योग्य हूं। इतना विश्वास करना है, आपको कबूल करना है। आइए अपनी आंखों को मेरे साथ बंद कीजिए। जो लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक स्वीकार नहीं किया है, मेरे साथ आप लोग ये प्रार्थना कीजिए। आपके साइड में बैठने वाला कोई सुने नहीं सुने हालेलुया कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ हालेलुया इस वचन को सुने। मैं नहीं जानता आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं नहीं जानता प्रियो, लेकिन आप हालेलुया किसी कलीसिया में अभी तक गए नहीं, हालेलुया यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है, तो मेरे साथ ये प्रार्थना के शब्द बोलिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया मेरे हालेलुया आत्मा के उद्धारकर्ता के रूप में मैं आपको आज रात के समय स्वीकार करता हूं। आप मेरे पापों के लिए काल्वरी क्रूस में मरा है, ये मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया विश्वास करने वालों को, उद्धार हालेलुया पाए हुए लोगों को हालेलुया अपने पास ले जाने के लिए आपकी आगमन हालेलुया एकदम करीब है, ये मैं विश्वास करता हूं, ये विश्वास करती हूं। प्रभु हालेलुया मुझे आप बचा ले। हालेलुया इस बड़े उद्धार के ऊपर मैं विश्वास करता हूं।
उस उद्धार को मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपका संतान बनकर जीना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सुन और कबूल कर दीजिए। आमीन। हालेलुया। आज शाम के समय हालेलुया मेरे हालेलुया द्वारा इस उद्धार के वचनों को सुने हुए हर एक भाई बहनों के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया सलाम करता हूं। और आप हालेलुया इस उद्धार को छोटा मत समझिए। प्रभु ने जो दिया हुआ उद्धार जो है हालेलुया बड़ा उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर ने जो उस उद्धार के लिए जो हालेलुया चुकाया कीमत जो है वो बड़ा हालेलुया हालेलुया कीमत है। हम समझ में नहीं सकता है इतना बड़ा कीमत परमेश्वर ने उसके लिए चुकाया है। हालेलुया प्रियो, हालेलुया जिएंगे तो यीशु मसीह के लिए जियो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने वाला है। हालेलुया हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करे। आज परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए मुझे समय दिया हुआ परमेश्वर के दासों को मैं धन्यवाद देते हुए मेरी शब्दों को मैं हालेलुया समाप्त करता हूँ। प्रभु सभी को आशीष करे।